गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार देख के बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, सुधांशु रंजन गुड इवनिंग, दया सागर, हिमांशु शेखर गुड इवनिंग, बहादुर। एक बार देख के बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? सोनू संगम, आदित्य कुमार, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चंदन कुमार, ऋषि कुमार, माधव कुमार, सुधांशु रंजन, वर्षा सागर, रवि कुमार, एस राज, दिलखुश कुमार, अवधेश कुमार, चंदन कुमार, सोनू कुमार, सूरज, फातिमा, विपुल कुमार, यस, आर्यन कुमार, गुड इवनिंग बहादुर। लोग एक बार बता देंगे और ऑडियो वीडियो क्लियर है? रोशन, चंदन, एमडी, सनवर, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड। चलिए, तो याद होगा आप लोगों को पिछले क्लास में हम लोग आपको बताए थे पैरेललोग्राम लॉ और उस पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव करवाए थे, साथ ही साथ आपको पैरेललोग्राम का हर एक कंडीशन बता दिए थे। उसके बाद आपको लैमिस थ्योरम बताया था और लैमिस थ्योरम पर आपको पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए थे और आज के लेक्चर में हम लोग लैमिस थ्योरम से ही आगे बढ़ेंगे और फिर लैमिस थ्योरम को समझाते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, फिर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए देंगे, उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बता देंगे। ठीक है सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप डीएमई का पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। डीएमई का करवा देंगे, अरे हर यूनिट वाइज तो दिया हुआ ही है। ठीक है, करवा देंगे, करवा देंगे। चलिए, तो याद होगा बच्चा, याद होगा आपको कि पिछले क्लास में हम लोग लैमिस थ्योरम पढ़े थे, है ना? आप लोग एक टेस्ट भी दिए थे, आप लोग एक टेस्ट भी दिए थे, पर आपका जो परफॉर्मेंस था बड़ा ही खराब था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैकेनिक्स आपको दिक्कत कर रहा है। या तो आप सीरियस हो गए, नहीं पढ़ रहे, नहीं तो आपका मैकेनिक्स वीक है। इसीलिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि पता चले कि आपका लेवल कितना लो है ना? तो बहुत सारा जो क्वेश्चन आपको दिए थे वो अलग अलग एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था, उसको डिस्कस हम लोग कर लेंगे, है ना? और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम का आया हुआ था। कुछ क्वेश्चन इसरो का डाला हुआ था, कुछ क्वेश्चन गेट का डाला हुआ था, कुछ क्वेश्चन जो है वह एसएससी का डाला हुआ था। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। हम आपको रिजल्ट जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे को आज भिजवा देंगे। उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी थे जो थोड़ा अच्छा किए, बहुत अच्छा तो नहीं किए, है ना? तो आपको रिजल्ट हम भिजवा देंगे। सर फोर्थ सिस्टम छूट गया है, फोर्थ सिस्टम बताएंगे बच्चा? सोनू संगम, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा सर। 5 ही क्वेश्चन बना, इसलिए तो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था। तो आप यही अनुमान लगाइए ना कि उसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो या तो आप लेक्चर ढंग से नहीं सुन रहे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है वो हम पूरा मेंटेन करके रखे कि आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। यहां आपको हमको मास्टर नहीं बनाना है, मैकेनिक्स का कोई मास्टर नहीं बनाना, हमको बस वही पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में मैकेनिक्स में आ सकता है। और वो पढ़ाने के बाद आप कितना रिवीजन करते हैं ये मैटर करता है। ठीक है सर, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। अरे सबको तो बताएं, जो भी जेई का बच्चा है, जो भी जेई का बच्चा जो कोर्स परचेज कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चा लोग कर चुके हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास जैसे खत्म होगा आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, या हम आपको जो है ना सारे बच्चा को जोड़ देंगे। आज आज रात में कोशिश करेंगे सारे बच्चा को हम जोड़ देंगे। यस, बहुत खराब है सर। रवि कुमार, मैकेनिक सर बहुत बोल तो रहा हूं खराब है। देखो, टेस्ट जब आपका होगा ना तभी आपको पता चलेगा कि कितना पानी के अंदर है। सर टेस्ट का डिस्कशन लास्ट में करवा दीजिएगा। ठीक है चंदन, टेस्ट का डिस्कशन लास्ट में हम लोग करवा देंगे। सर प्राइस क्या है कोर्स का? अरे आर्यन, इतना तो कम प्राइस है, इसका मतलब तुम कोर्स नहीं लिया है ना? अच्छा अच्छा, आज 6 वाले को भी हम लोग जोड़े हुए हैं ना। बहुत ही कम प्राइस है, इस पूरे प्राइस में आपको पूरा 16 सब्जेक्ट दिया जा रहा है। 16 सब्जेक्ट, प्राइस है ही नहीं कुछ, बस समाज सेवा है कि किसी तरह आप रिजल्ट अपना अच्छा कर लो, बस वही हम लोग का मेन प्राइस हो जाएगा। हम लोग का मेन मकसद है कि जो अपने यहाँ का बच्चा है जो फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोग के साथ 6 सेमेस्टर तक पढ़ा है और लास्ट में बच्चा को कोई और अच्छा कोचिंग नहीं मिल पाता है तो जहां जहां उसको कोई सजेस्ट करता है वहां ले लेता है। वहां लेने के बाद भी बच्चा आप लोग के, आपकी जो सीनियर है वो कंटिन्यूअस हम लोग से संपर्क में रहते हैं कि सर कोर्स लेने का तो ले लिया है,
पर जो मजा सर यहां आ रहा था ना, वो फीलिंग नहीं आ रहा है सर। कोई एक टीचर अच्छा निकल जा रहा है, दो टीचर खराब निकल जा रहा है, और आपके यहाँ सर लगभग सारे टीचर से हम लोग पढ़े हुए हैं, तो समझ में आता है कि वो लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट था सारे सीनियर लोग के द्वारा कि सर बैच लॉन्च किया जाए। इवन लगभग जो 6 सेमेस्टर में बच्चे हैं वो लोग भी बहुत रिक्वेस्ट किए थे, तो हम लोग भी सोचे कि फाइनली आपको देना ही दें। सर लीड के लिए जो रिकॉर्डेड दिए हैं उसको पढ़ सकते हैं क्या? एकदम क्लियर हो जाएगा। लीड के लिए वहां से पढ़ लीजिए, साथ ही साथ लाइव क्लासेस मैकेनिक्स का जरूर कीजिए, तभी आपका निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। सर इतना कम प्राइस में 16 सब्जेक्ट आप लोग दे रहे हैं, दुनिया में कहीं? खान सर भी 150 में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या ही बताए ना, बस यही एक मकसद है बच्चा कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, ज्यादा मत करो। आप लोग क्लासेस कर रहे हैं, जो बच्चा परचेस किए हैं वो क्लासेस कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। अगर ठीक लगे तो आप जरूर अपने दोस्त को, अपने जो भी साथ में पढ़ने वाले उसको शेयर कीजिए कि बढ़िया है, ले सकते हो, फंसोगे नहीं, है ना? तो बस इतना काम आप खाली कर दीजिए। अगर अच्छा लगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप सजेस्ट करो। और अभी ऑलरेडी क्लासेस आपका चल रहा है, एक दिन भी क्लासेस अब्सेंट नहीं हो रहा है। जो जो आप लोग से कमिटमेंट किए कि टेस्ट लेंगे तो टेस्ट लेंगे। हाँ, टेस्ट का जो क्वेश्चन का कंटेंट है या क्वेश्चन का जो संख्या है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, घट सकता है, तो अभी जानबूझ के कम कम आपको दिया जा रहा है कि जहां तक पढ़ाए वहां तक में दे दिया जाए। जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का संख्या बढ़ते जाएगा, टेस्ट का स्टैंडर्ड भी बढ़ते जाएगा। सर जो छूट गया है उसको रिकॉर्डेड से कर सकते हैं? एकदम कर सकते हो, एकदम कर सकते हैं। जो भी छूट गया है रिकॉर्डेड रहेगा, वहां से आप आराम से, इसीलिए तो बता रहा हूं कि आपका मैकेनिक्स का क्लासेस चल रहा है तो मैकेनिक्स का कॉपी ही अलग बनाइए, और सारा जितना पढ़ा रहे हैं सबको वही नोट कीजिए। इवन 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 ऑब्जेक्टिव तक के क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसका सॉल्यूशन कैसे बना है उसको भी नोट कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि, और हम जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप जरूर उसके पीडीएफ से सारा नोट्स करते जाइए। आपका लगभग 300 पेज तो हम भर देंगे मैकेनिक्स में, और मैकेनिक्स में उस मतलब वो जो कॉपी है उसके सिवा आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और आप जब एग्जाम दे के आएंगे आप नोटिस करेंगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसी तरह सेम काम आप फ्लूड के साथ भी करिएगा। फ्लूड वाले भी टीचर हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सारा का सारा मेन मेन चीज लिखा रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। बस थोड़ा सा सीरियस रहिए। यस वेरी गुड सर, हम डेली नोट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। बस जो बोल रहे हैं बच्चा खाली तुम मान लो ना, एक साल तुम अपना पूरा का पूरा जो है ना जिम्मा हम लोग के ऊपर दे दो। रिजल्ट अगर नहीं दिए तो सामने आके फिर तुम्हारे साथ हम कभी भी जो है यहां पर कोई कमिटमेंट या कोई बात ही नहीं करेंगे। बस एक साल हम लोग को दे दो, और नहीं रिजल्ट दिए तो फिर बताने का है। चलो, पर यह भी है याद कि आप कोर्सेस ले लियो और नहीं पढ़ोगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो पैसा का तो कोई बात ही नहीं यहां पर है ना? मेन खाली है कि रिजल्ट देना है। सर आप कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं सर, प्लीज बताइए सर, कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। अरे अभी कॉल कैसे रिसीव करें? ठीक है, इससे पहले जो है अभी एक साल पहले हम अपना कॉलेज छोड़ दिए। पहले हम आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लगभग 8 साल काम किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम सेमेस्टर को अच्छा, क्योंकि 10 बजे कॉलेज हमको पहुंच जाना रहता था और 5 बजे वहां से निकलते थे, 5:30 बजे। उस पीरियड में हमको अगर 9 बजे कॉलेज जाना रहता तो 9 ही बजे निकलते थे, तो हम किसी बैच को तगड़ा नहीं पढ़ा पाते, समय बहुत कम देते थे। तो इसलिए हम फाइनली सोचे कि नहीं, कॉलेज को छोड़ना है, कोई एक ही काम बढ़िया से करना है। तो कॉलेज को छोड़े हैं, 8 साल समझिए इतनी दूर तक पढ़ाए। 2 साल तो आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना चौकदा में एज अ गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम किए, तो 2 साल तो पटना चौकदा में काम किए। तो पढ़ाने का काफी अनुभव है बच्चा, वो आपको दिखता भी होगा। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि जो काम करे वो ढंग से करे, मेहनत करके करे। ऐसा नहीं कि उधर से भी पैसा कमा रहे इधर से भी पैसा कमा रहे, तो बेस्ट नहीं हो पाएगा। कोई एक ही जगह आपको क्लियर रहना पड़ेगा और तभी बेस्ट देना होगा। अब दिन भर मेरे पास समय रहता है तो हम पीपीटी बनाते हैं, कंटेंट खोजते हैं, सारा काम करते हैं, है ना? चलिए, विपुल क्या मैसेज कर रहा है बच्चा? सर मेरा भी देखिए मैसेज। विपुल क्या मैसेज है, आगे बढ़ जाएं। सर मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम पे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, टाइम लग जाता है। प्रैक्टिस बच्चा, बस एक ही चीज हो सकता है,
बस प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस खूब कीजिए, एक एक क्वेश्चन को 4 बार बनाइए, धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाइएगा। सर सुपर डुपर पढ़ाते हैं एकदम झक्कास सर, बस बच्चा बस यही एक काम करना है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। सर वीडियो डाउनलोड कर के देखने पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। चलिए बच्चा अब थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, बाकी बात मैसेज वैसेज मत कीजिए, जो भी ग्रीवेंसेस होगा जो भी दिक्कत होगा वो देख लेंगे बाद में। तो याद होगा पिछले क्लास में आपको बताया था लैमिस थ्योरम के बारे में, और लैमिस थ्योरम के बारे में बताया था कि लैमिस साहब बताए थे कि अगर किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा, 3 फोर्स, 4 फोर्स लगेगा नहीं पढ़ेंगे, 2 फोर्स लगेगा पैरेललोग्राम, 5 फोर्स लगेगा पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, कितना फोर्स लगना चाहिए, 3 फोर्स। तो अगर किसी फिक्स पॉइंट से कितना फोर्स निकले, 3 फोर्स निकले, और ये सारा का सारा फोर्स क्या हो, कोप्लेनर हो, मतलब एक ही प्लेन में सारा का सारा फोर्स एक ही पॉइंट से पास करे, इसलिए क्या होना चाहिए, कनकरेंट। तो 3 कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स होना चाहिए, और सारा का सारा फोर्स कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि जितना भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सबका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट एंड इफ द 3 फोर्सेस keep the body in static equilibrium then the force is proportional to the sine of the angle between other two forces। मतलब कि अगर आप F1 फोर्स ले रहे हैं तो F1 के अपोजिट में जो 2 फोर्स बच गया है, F2 बच गया, F3 बच गया, इसके बीच का जो एंगल है उसको साइन से भागा दे देना है। नहीं तो कहने का यह मतलब है कि यहां पर F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, F2 ले रहे थे इसके अपोजिट वाला एंगल तो साइन बीटा, और तीसरा बता रहा है कि F3 अगर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन गामा, और ये सब एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। वहां से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये रिलेशन हमको आ जा रहा है, इसी को हम लोग लैमिस थ्योरम कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बात करना है बच्चा, यहां से ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो तीनों मिला के 360 डिग्री होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 120 हो, कुछ भी एंगल हो सकता, पर सम कितना होगा, 360 होगा। यहां तक आपको पिछले क्लास में बताया था। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दिए थे, बोले थे कि आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई किए हैं, इसको फिर से वापस आ जाता है। ये आपके उत्तर प्रदेश में पूछा गया है जेई के एग्जाम में 2021 में, मतलब एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, 2024 स्टार्ट हुआ है, तो अभी एक ही बार अभी रिसेंटली यही एग्जाम हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाए हम लोग। क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, एक चीज और याद रखना है, रस्सी में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, रस्सी में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उस फोर्स को हम लोग टेंशन कहते हैं। रस्सी में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। बात समझे, तो द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, कहां पर पूछ रहा है, ए बी में, एज सोन इन फिगर इज। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक सपोर्ट है और यहां से एक रस्सी बांध दी है, इसका नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम हम बी दे दिए, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कोई पॉइंट सी है, 1000 न्यूटन यहां पर है, और एक पॉइंट यहां डी है जो आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है डी पॉइंट पर। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी, तो ए और बी ये है। तो अगर याद रखना है जिस पोर्शन के लिए आपको बोल रहा है निकालने के लिए, बस वहां से उसको काट के बाहर निकाल दो। ये देखो, इसको काट के बाहर निकाल दिया, यही पोर्शन को बाहर निकाल दिया, जैसे फिगर है एकदम उसी तरह निकाल दो। देखो हम भी निकाल रहे हैं, यहां पर एक लाइन खींच दिए, यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींच दिए, यहां पर एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, और यहां से डॉट दे दिए। इसका वजन कितना है बहादुर, इसका वजन 1000 न्यूटन है, इसको हम F1 फोर्स बोल दिए अकॉर्डिंग टू लैमिस, ठीक है। अब आप जानते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये एक सीधा लाइन में एंगल कितना होता है, 180, और अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा निकल गया, तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये बात समझे कि नहीं समझे, फिर से समझा रहे हैं, जरा सा जल्दी से बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा।
यहां से यहां तक का जो एंगल है, ये एंगल को 180 देख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो इस तरह का 4-5 को ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। तो यहां से यहां 180, और ये एंगल क्वेश्चन में दिया है कि यहां से यहां थीटा है। ये देखिए ये एंगल क्या है, थीटा है। तो बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस थीटा। इसका मतलब कि अगर ये सीधा लाइन है तो एंगल कितना, 180। यहां पर थीटा कितना निकला, 180, 120। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो सर ये बचा हुआ एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री। फिर से समझिए, यहां पर आपका इस तरह से एक लाइन है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो आप पढ़े बचपन में कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है, और मैथ में पढ़े अगर इसको कोई काटता है ट्रांसवर्स, तो अगर ये थीटा होता है तो इसके अपोजिट वाला ये भी थीटा होता है। यस सर, ये तो पता है हम लोग को। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, तो मेरा लगभग सब अच्छा। यहां से देखिए ये सीधा लाइन है, ये आपका सीधा लाइन है। खाली बोर्ड पर देखिए, कॉपी साथ में निकालिए। बार बार बता रहे हैं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको 10-15 क्वेश्चन बनाने में मदद देगा अगर इसका कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। ये दिमाग में मत सोचिए कि एक क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन को जो हम समझा रहे हैं, जो बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं, वह 10-15 क्वेश्चन बनाने में आपको मदद देगा। इसलिए बच्चा थोड़ा सा कॉपी साथ में लीजिए, आप भी मेरे साथ करते जाइए। बात समझे। तो यहां पर क्या हो गया, ये देखिए यहां पर एक सीधा लाइन है, यहां पर एक सीधा लाइन है, और इसमें 30 डिग्री निकल गया। तो जो बचा हुआ एंगल होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड कितना, 150 डिग्री। किसी को भी एंगल में दिक्कत, अब क्या बोले, कभी भी रस्सी रहेगा, रस्सी रस्सी रस्सी, और जहां पर इसका सेंटर है, याद रखना है जिसको सेंटर मानेंगे, रस्सी अगर रहेगा तो तीर हमेशा बाहर दिखाना है। इसका मतलब एक तीर बाहर दिखाना है। ये देखिए एक तीर बाहर दिखाना है, दूसरा तीर आप यहां बाहर दिखा दिए, ये नियम है बच्चा, और तीसरा आप इधर दिखा दीजिए। तीर को हमेशा बाहर दिखाना है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो इसमें जो टेंशन है, दिस टेंशन इज कॉल्ड टी ए बी। अब ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, तो इसमें जो टेंशन होगा इसको कहेंगे बी सी। और नीचे तो इसको आप अलग अलग फोर्स मान लीजिए। मान लेते हैं कि इसको हम F2 बोल दिए, और ये जो फोर्स है दिस इज कॉल्ड F3। एक बार देख लीजिए एंगल समझ में आया कि नहीं आया। अगर दिक्कत है तो दोबारा बताएंगे, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार सब लोग रिस्पांस दे दीजिए। चंदन कुमार, शशिकांत, दया सागर, सुधांशु रंजन, विपुल कुमार, सोनू संगम, जल्दी से एक बार देख के बता देंगे बच्चा लोग। जितने बच्चे सारे हम लोग के साथ कनेक्टेड है, एक बार रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। सलोनी प्रिया, अनमोल चौधरी, डब्लू कुमार, धीरज कुमार, है ना, सोनवर, मधेपुरा, आर्यन, विपुल, SS राज। एक बार देख लो बच्चा, एक बार देख लो। क्लियर एकदम है, नो डाउट सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू, वेरी गुड, एकदम पूरा दिमाग लगाना है ना। बस कॉपी लेके तुम लोग साथ में बैठो ना, फिर बाद में अपना जो फेयर बनाते हो उसमें बना लेना, पर साथ में यहां बनाओगे ना तो सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहां पर वापस आ जाओ। हम लोग क्या करते हैं, वापस इस फिगर को वापस लेते हैं। तो यहां पर देखो ये सेंटर बना दिया, और मुश्किल से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। चूंकि हमको समझाना है आपको, इसलिए थोड़ा हम समय ले रहे हैं। पर अगर यही क्वेश्चन हमको भी बनाना था तो 1 मिनट के अंदर बना देते। कैसे, प्रैक्टिस खूब करना है आपको। बात समझे बच्चा। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि वेट कितना लग रहा है, ये वेट कितना लग रहा है। तो वेट आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि 1000 न्यूटन लग रहा है। देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये रस्सी इधर चला गया, ये रस्सी इधर चला गया, ये देखिए ऐसे करके इधर चला गया। तो इस रस्सी में जो टेंशन है, टेंशन किस में, ए और बी, चूंकि इसका नाम हमारा बी है और ये वाला पॉइंट ए है। फिर यहां से एक रस्सी इधर चला गया, इसका नाम सी है, और इसमें तीर ऐसे दिखा दिए, दिस इज कॉल्ड टी बी सी। एंगल का खाली ध्यान देना बच्चा, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको डॉटेड कर देते हैं।
दो फोर्सेस का बीच का एंगल, तो ये फोर्स को हम F1 बोल देते हैं, ये फोर्स को हम F2 बोल देते हैं। कोई भी बच्चा किसी को भी F2 F3 मान सकता है, ठीक है। अब F1 फोर्स अगर हम ले रहे हैं तो इसके अपोजिट जो दो फोर्स बचा है उसके बीच के एंगल को पता करना है। तो ये देखिए, यहां से तो 120 दिख रहा है, यहां से 120 दिख रहा है, और ये 30 दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है। तो यहां से टोटल एंगल कितना निकल गया? तो सर ये टोटल एंगल 120 प्लस 30, दिस इज कॉल्ड 150 डिग्री। बता दो समझे कि नहीं समझे? ये 150 डिग्री यहां पर समझे कि नहीं समझे? क्योंकि क्वेश्चन में आपको फिगर में ही दिया हुआ है कि 120 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये भी 30 होगा। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। दिस एंगल इज कॉल्ड 60 डिग्री, करेक्ट। और ये वाला एंगल कितना है बहादुर? तो सर ये एंगल चूंकि ये 30 निकल गया, तो 180 में 30 निकल गया, तो 150 डिग्री है, 150 डिग्री। तो मेरा सब काम हो गया, क्योंकि लैमी साहब बोले थे कि फोर्स अगर पता हो, या फोर्स अगर एक भी फोर्स पता हो और एंगल मेरा सब पता हो, तो हम आराम से दोनों फोर्स को निकाल देंगे। सर डाउनलोड का ऑप्शन हटा दिए। अरे कोई हटा नहीं है, अभी ऐप का कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजिंग आया होगा। एक दो दिन में सारा ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तब तक आपके पास तो लाइव रहेगा ही, और आपको पीडीएफ भी हर दिन आपको भेज दिया जा रहा है। जो बच्चा हमारे जेई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हम आज कोशिश करेंगे रात में सारे बच्चा जितने कोर्सेस लिए, जितना भी 60-65 बच्चा अभी तक लिए हुए, सबको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। वही बच्चा जुड़ेगा जो अपने यहाँ ऐप परचेस किया, दूसरे को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सारा कुछ उसी को दिया जा रहा है ना। और उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा, दूसरे बच्चा को जोड़ने का ऑप्शन भी नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आते रहता है अननेसेसरी। अब देखो बच्चा हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टेंशन इन एबी, एबी में टेंशन कितना होगा। तो हम लोग लैमिस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो हम यूजिंग लैमिस थ्योरम, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1000 यहां पर ले लिए, F1 फोर्स, देख लो बच्चा, यूजिंग लैमिस थ्योरम, तो लैमिस थ्योरम यूज करें तो क्या होता है? F1 बटे साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बटे साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बटे साइन गामा। देख लीजिए, साइन गामा। अब यहां पर देखो ये F1 है, इसका मतलब ये एंगल अल्फा हो गया। ये F2 है, F2। सर कभी कभी कंफ्यूज होते हैं एंगल में, तो देखो F1 फोर्स को अगर ले रहे हो, तो दो जो फोर्स बचा हुआ है, F2 फोर्स और F3, उसके बीच का एंगल को अल्फा। F2 ले रहे हो, तो दो फोर्स जो बचा हुआ है, F1 है सर, F2 है, उसके बीच का एंगल, दिस इज कॉल्ड बीटा। अगर आप F3 ले रहे हैं, तो दो फोर्स जो बचा हुआ उसके एंगल को क्या कहेंगे? गामा। अब यहां से आप देखो तो F1 का वैल्यू कितना आया? 1000 न्यूटन, और ये हो गया साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री। F2 का वैल्यू कितना है? F2 का वैल्यू सर टीबीसी, टीबीसी, और डिवाइडेड बाई साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। और F3 का वैल्यू कितना है? तो टीएबी, और ये कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे टीएबी पूछ रहा है, टीबीसी नहीं पूछ रहा है। तो हमको जोश में टीबीसी नहीं निकालना। अगर 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 मान लीजिए टीबीसी पूछता, ये देखिए साइन 150, साइन 150 कट जाता, तो यहां से टीबीसी का जो वैल्यू है वह 1000 न्यूटन आता। हमसे पूछ नहीं रहा, हम आपको खाली सिखा रहे हैं कि ये निकल देगा। हमसे टीएबी पूछ रहा है, तो ये देखिए 1000 बटे साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू टीएबी, टीएबी, और डिवाइडेड बाय साइन 60, साइन 60। अच्छा, अब कंफ्यूजन होता है कि सर साइन 150 का मान तो हमको नहीं मालूम है। अरे तो तुमको तो सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? तो पढ़े हो बचपन में कि साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 डिग्री, तभी तो आएगा। और आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये साइन 30 का मान होगा, और साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, सबको मालूम है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बटे 1/2,
और ये हो जाएगा आपका कितना साइन 60, इसका मतलब √3/2 और 2 यहां कट गया और इसका वैल्यू कितना हो गया 1000√3। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बता दो समझे कि नहीं समझे, बता दो समझे कि नहीं समझे। दया सागर 1732। यस, अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो वो मारता है, अदरवाइज हम कौन सा ऑप्शन मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। सबको क्लियर, सबको क्लियर है बच्चा, एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिएगा जल्दी से। सर कॉस होगा या साइन? अरे मालिक अभी तो लैमिस थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, लैमिस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो लैमिस थ्योरम में सब साइन होता है। और आप जानते हैं कि 90 में साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है, 180 में साइन साइने रहता है, कॉस कॉसी रहता है, प्लस माइनस होता है। एकदम क्लियर है? अरे सबको क्लियर है, एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अरे निकलेगा कैसे नहीं, इस तरह का क्वेश्चन में तो आग लगा देंगे। हम बता दे रहे हैं बार बार, वही हम वही पढ़ाएंगे मैकेनिक्स के अंदर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बस उतना कंप्लीट कर लीजिए तो आपको मैकेनिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए। बात समझे? बस थोड़ा सा मेहनत आप लोग करिए। आगे बढ़ जाता हूं, चलिए बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, एक गेट में पूछा गया था, है ना, जो आईआईटी के लिए, जो एमटेक के लिए बच्चा जाता है ना, क्योंकि अगर आईआईटी में या एनआईटी में अगर उसको एमटेक करना है तो उसके लिए उसको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, गेट का एग्जाम देना पड़ता है, जो आईआईटी कंडक्ट करती है। तो 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन इसरो में, ये देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में 2018 में सेम डेटा के साथ क्वेश्चन रिपीट किया है। तो आप सोच जाइए कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है तो बड़ा बड़ा बीटेक वाला एमटेक वाला से भी निकाल ले रहा है। तो आपको भी उसी लायक तैयारी करना है बच्चा, उसी लायक करना है। तो थोड़ा बहुत हमको ढूंढने में समय लगता है, पर कोई बात नहीं, मेहनत करना है आपके पीछे, एक बार मेहनत हो गया तब तो फिर काम ही बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बहादुर, जरा बोर्ड पर ध्यान से सुनना। कह रहा है कि इफ पॉइंट ए इज इन इक्विवेरियम, कोई पॉइंट है ए जो इक्विवेरियम में होगा, मान लेता हूं दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए। तो इफ पॉइंट ए इज इन इक्विवेरियम अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, द वैल्यूज ऑफ टेंशन टी ए बी और टी ए सी आर रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब इधर बी होगा और ये पॉइंट सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही दे दिया है। के गो फोर्स लग रहा है, 3 गो फोर्स, कौन सा थ्योरम, आंख मुन के लैमिस थ्योरम, आंख मुन के लैमिस थ्योरम। सर बना लेंगे, शायद हम लोग टेस्ट में भी यही क्वेश्चन दिए थे, याद होगा संडे को जो टेस्ट आप लोग का लिए थे, ऑनलाइन टेस्ट, है ना, अपने जय मैकेनिकल के पोर्टल पर, अपने जय मैकेनिकल के ऐप पर, वहां यही क्वेश्चन को दिए थे और बहुत सारा बच्चा इसको गलत बना के आया, बहुत सारा बच्चा इसको गलत बना के आया। ठीक है, तो यहां पर देखो 3 फोर्स है बच्चा, तो ये जो फोर्स है इसको हम कह दिए F1, यहां पर दूसरा जो फोर्स है इसको कह दिए हम F2, यहां पर जो तीसरा फोर्स है इसको कह दिए हम F3। कोई भी बच्चा किसी को भी F1 F2 मान सकता है। अब F1 के अपोजिट में जो दो फोर्स है उसके बीच का एंगल हमको पता करना है, जो फोर्स हम ले रहे हैं उसके अपोजिट वाला एंगल को पता करना है। तो यहां पर देखो ये एक सीधा लाइन है और सीधा लाइन में एंगल कितना होता है 180। अगर मान लीजिए कोई 60 ले लिया तो 180 में 60 घट गया तो बचा कितना 120। अगर कोई 30 भी ले लिया तो फिर इसमें 120 में कितना घटा देंगे 30, तो बचा कितना 90। इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। चेक कर लो, 90 प्लस 60 प्लस 30, मतलब 60 प्लस 30 90, 90 90 180, आंसर ठीक है। अब वापस आ जाओ, ये एंगल कितना होगा बच्चा, ये एंगल आपको 90 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा, तो सर ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक कर लीजिए। सबको क्लियर है, एंगल सबको क्लियर है, एंगल सबको क्लियर है, बता दो बच्चा, एंगल सबको क्लियर है। तो हम इस फिगर को ही बाहर निकालते हैं, ये फिगर को ही हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, इस फिगर को ही हम लोग बाहर निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड 600 न्यूटन
और इसको डॉटेड कर देते हैं। इसका फोर्स को हम क्या कह दिए, दिस इज कॉल्ड F2, मतलब TAC, दिस इज कॉल्ड F2, और इस फोर्स को हम F1 कह दिए। यहां पर जो फोर्स है इसको TAB, और इसी को हम F3 बोल दिए। ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना, देखो एंगल ही क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको मेहनत करके निकालना है। यहां से ये टोटल एंगल कितना होगा, तो 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। खत्म कहानी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है टीएबी कितना होगा, टीएसी कितना होगा, तो लैमिस थ्योरम लगा दो। यूजिंग लैमिस थ्योरम, यूजिंग लैमिस थ्योरम, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यूजिंग लैमिस थ्योरम, एग्जाम में इतना नहीं लिखने का है। तो कौन सा ले रहे हैं, F1 फोर्स लेंगे तो इसके अपोजिट वाला एंगल साइन अल्फा, F2 फोर्स लेंगे इसके अपोजिट वाला एंगल साइन बीटा, F3 फोर्स ले रहे हैं इसके अपोजिट वाला साइन गामा। देख लो, यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं। F1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 न्यूटन, और साइन अल्फा, अल्फा ये अल्फा है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। F2 के अपोजिट में ये बीटा, और ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड गामा। तो ये कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। F2 के जगह हम कितना लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड TAC, कितना हो जाएगा, तो उसके अपोजिट वाला एंगल साइन 150, साइन 150। और F3 क्या हो जाएगा बच्चा, दिस इज कॉल्ड TAB, और इसके अपोजिट एंगल कितना है, साइन 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं कि साइन 90 बराबर 1 होता है, तो हम सबसे पहला ये दोनों रिलेशन का यूज करेंगे। तो ये देखिए 600 गुना साइन 150, साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू TAC। कौन सा बच्चा, TAC, टेंशन इन AC। अब आपको क्या बताया हूं कि साइन 150 कैसे निकलेगा सर, तो यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि साइन 150 किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहां पर सर साइन 60 और 30 लेकर नहीं बना सकते हैं, कैसे बना देगा, सब सब कॉन्सेप्ट ही खराब कर दोगे ना। एंगल पूरा लेना है बच्चा, भले उसका वैल्यू कुछ आए, उससे मैटर हमको नहीं है। साइन 150 किसके बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होता है। तो यहां पर देखो तो 600 इंटू साइन 150 की जगह आप लिख सकते हैं 1/2, और ये कितना हो गया, 1 हो गया, दिस इज कॉल्ड TAC। और यहां से कट के कितना हो गया, 300, 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। देख लो कोई ऑप्शन में 300 है क्या, सर पहले ही ऑप्शन में A नंबर ऑप्शन में है, तो कंफर्म हो गया। अच्छा दिक्कत है किसमें किसमें है, बी में है और ए में भी है, तो रुक जाइएगा, बी और ए दोनों में है तो रुक जाइएगा। अब दूसरा देख लो, दूसरा देख लो, है ना। ये ध्यान देना कि किसका ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा ध्यान दे देना कौन सा है, तो लास्ट वाला है 600, लास्ट वाला दूसरे कलर से 600 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, TAB, TAB, और डिवाइडेड बाय साइन 120, साइन 120। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन 120 डिग्री बराबर होता है साइन 180 माइनस 60 डिग्री, और ये हो जाता है साइन 60 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है बच्चा, √3/2। तो यहां पर बोर्ड पर देख लीजिए 601 इक्वल टू, या इसको डायरेक्ट गुना ही कर दो तो मजा ही आ जाएगा, इनटू साइन 120, साइन 120 डिग्री, दिस इज कॉल्ड TAB। और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 600 इंटू कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2, इसको काट देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 300, 300 √3 इज इक्वल टू TAB। और आप √3 का वैल्यू सबको मालूम है 1.732 होता है, 1.732 होता है। तो कितना वैल्यू होगा, तो लगभग इसका जो वैल्यूज आता है वो कितने के बराबर होता है, 520 के आसपास होता है, 520 न्यूटन। क्या, तो देखो पहला ऑप्शन ये होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड TAB, तो TAB का वैल्यू कितना, 520, 520, और TAC का वैल्यू कितना आया, TAC का वैल्यू कितना आया, 300। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर जी पहले TAC साइन 150 के जगह पे
टीएबी साइन 90 नहीं लिख सकते हैं? टीएबी साइन देखो, जो क्वेश्चन में दिया है ना बच्चा, ये दिमाग में बैठाओ कि जो क्वेश्चन में दिया है इसको एक बार इसके साथ लेना है और इसको एक बार इसके साथ लेना है, जो दिया है उसको ज्यादा इज्जत देंगे। यस सर, हम भी टेस्ट में यही मारे थे बट गलत बताए थे सर टेस्ट में, बट गलत बताए थे टेस्ट में। कौन बताया था गलत? बता दो, समझ में आया कि नहीं है? ये बच्चा मैक्सिमम गलत किया, सब बी मार के आया है, सब मैक्सिमम बहुत सारा बच्चा जो है ना बी मार के आया। कारण क्या है? उसको आंसर मिला 300 न्यूटन, पहला दिख गया, पहला दिख गया 300 और 520 तो मार के आ गया। अरे देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब हमको पहले आंसर बताइए टीएबी का, उसके बाद हमको आंसर बताइए टीएसी का। बता दो समझे कि नहीं समझे? हम देख लेंगे, हम सारे बच्चा का जितना भी टेस्ट लिए है ना, हम सारा का आंसर आपको भेज देंगे और एक बार क्लास में डिस्कस भी सारा का कर देंगे। बस हम ये टेस्ट में दिए हुए थे आपको बता रहे, इसलिए टेस्ट में दिए थे कि क्वेश्चन आपके इसरो में, क्योंकि हमको बहुत सारे बच्चे मैसेज भी किए थे कि सर थोड़ा क्वेश्चन इसरो का भी लगवाइए। देख रहे हो लेवल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, सीक्वेंस सही होना चाहिए। हाँ, सीक्वेंस भी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बड़ा बड़ा ट्रिकली दे दिया है। बच्चा अगर बनाएगा ना तो ये 300 और ये आ जाएगा, फटाक पहला मार के निकल गया। कुछ बच्चा इसको आंसर मार दिया, पहले 300 आया फिर 500 आया, बी मार के आ गया। हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम खोज खोज के आपको पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में आप देखे थे कि पैरेललोग्राम पर बेस्ड कितना सारा क्वेश्चन हम लोग करवाए थे और भी करवाते रहेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे सिलेबस पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, पीछे का जो पढ़ाए हुए हैं उस पर बेस्ड और क्वेश्चन खोज खोज के और कराते जाएंगे। यही तो तरीका है, थोड़ा पढ़ाइए, ज्यादा प्रैक्टिस कराइए। आगे बढ़ जाए। अरे आराम से निकाल लोगे इसरो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट लोग निकालते हैं। बस मेहनत ऑनेस्टली कीजिए, चीटिंग खाली मत कीजिए। सर इंजीनियर्स एकेडमी का एसएससी जेईई एमसीक्यू ट्राई कर सकते हैं? अरे दुनिया का कोई बुक आप कर सकते हो, बता तो रहे। इतना लेवल हमको पढ़ाने दो ना, इंजीनियर्स एकेडमी क्या है, मैडी जी का, उससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। उसका भी ट्राई करना है, सबका ट्राई करो। हम आपको बता दे रहे हैं ना, आप जो बच्चा कोर्स लिया है और जो बच्चा यहां नहीं लिया, कोई दोस्त इधर उधर लिया है, तुम देख लेना, तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे, गारंटी देता हूं। क्योंकि हमको मालूम है ना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे। और बस ये मेहनत तभी आ रहा है कि कंटिन्यूअस बच्चा का सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट कहने का मतलब बच्चा कंटिन्यूअस एडमिशन ले रहा है, हर दिन ले रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि बच्चा विश्वास करके हम लोग पर आया हुआ है। तो हम लोग भी उसका विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, जरा बोर्ड पर ध्यान देना, जरा सा बोर्ड पर ध्यान देना। कह रहा है कि टू वायर ओ ए, ओ ए एंड बी ओ, मतलब ये ओ होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, ठीक है, ये यहां पर फिक्स किया हुआ है। चलिए, तो टू वायर ओ ए और बी ओ सपोर्ट ए वर्टिकल लोड डब्ल्यू। ये वर्टिकल लोड कितना ले रहा है? डब्ल्यू ले रहा है एट ओ एज सोन इन फिगर। द वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इसका वायर का लेंथ और इसका वायर का लेंथ दोनों सेम है, मतलब अगर ये 5 किलो थी, भी 5 किलो, ये 2 किलो थी, भी 2 किलो, एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन और एरिया भी क्रॉस सेक्शन सेम है। तो पूछ रहा है टेंशन इन ईच वायर, तो बताइए टेंशन कितना होगा हर एक वायर में अगर दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। समझिएगा बात को। तो एक सीधा लाइन में एंगल कितना बहादुर? 180, और 45 45 कितना हो गया? 90 हो गया। इसका मतलब 45 इधर निकल गया, तो 180 में 45 इधर 45 इधर निकल गया, तो बचा हुआ एंगल कितना है? तो सर बचा हुआ एंगल 90 डिग्री। बचा हुआ एंगल कितना है? 90 डिग्री। देख लीजिए, बचा हुआ एंगल कितना है? 90 डिग्री हो गया। मजा आ गया सर। अब जब अगर एक एंगल निकल गया तो फिर आप धीरे धीरे सारा निकल लेंगे। यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो फिगर को आप यहां फ्रेश बना दीजिए, फिगर को फ्रेश बना दीजिए, एकदम रफ में, स्पीड में सब काम करना है। तो यहां से डॉटेड कर दिए। यहां पर
इसको कहेंगे टेंशन ओबी का, और यहां पर कहेंगे टेंशन ओए का। यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया? तो सर 90 प्लस 45 हो गया, 90 प्लस 45 हो गया। ये एंगल कितना हो गया? सर ये भी एंगल हो गया 90 प्लस 45 हो गया। और ये एंगल कितना हो गया? तो सर ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू। डब्ल्यू को ही क्या कह रहे हैं? F1। इसको हम क्या कह रहे हैं? F2। इसको हम क्या कह रहे हैं? F3 कह रहे हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। ये एंगल को क्या कह रहे हैं? बीटा। ये एंगल को क्या कह रहे हैं? गामा कह रहे हैं। मजा आ गया सर, है ना? देख लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अरे वेरी गुड, रुझान आना स्टार्ट हो गया, आंसर आना स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनमोल चौधरी बहुत ही बढ़िया, आदित्य कुमार बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहादुर लोग, वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग लेबनिज थ्योरम यूज कर रहे हैं। ये देखिए, W बटे साइन, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू TOB डिवाइडेड बाई कितना? तो साइन, साइन कितना हो जाएगा? 90 प्लस 45 लिख दीजिए, 90 प्लस 45, करेक्ट है। और इधर कितना है? TOA, और ये कितना हो जाएगा? साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 डिग्री, सही है। अब देखो तो यहां से ये दो पहले लेना है, इसका इसके साथ, तो W साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू TOB। और आप जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है? कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। साइन 180 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, सब छोटा छोटा बात याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 45 डिग्री, और यही हो जाएगा TOB, और ये भी क्या हो जाएगा? कॉस 45, कॉस 45। अब ये तो 1 होता है ना, तो W बटे साइन 90 डिग्री और गुना कॉस 45, एंड दिस इज इक्वल टू TOB। सही है कि नहीं? अब W और cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 इज इक्वल टू TOB। और यही सेम वैल्यू तो जो है TOA के साथ भी है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2A TOA। और यहां से वैल्यू कितना हो गया? W। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सर कैलकुलेटर को अलाउ नहीं होगा, क्यों कैलकुलेटर का जरूरत है? क्यों कैलकुलेटर का जरूरत है? वैसा एंगल दिया रहेगा, वैसा डेटा दिया रहेगा कि आराम से काम हो जाएगा। सर मजा आ गया, वेरी गुड। बता दो बच्चा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बहादुर बच्चा को? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरह आ सकता है? तो आप अगर थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पकड़ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे आप प्रैक्टिस खूब करो, खूब करो, अपने आप बनने लगेगा। बता दो, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। अब और क्वेश्चन बनाएंगे, पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी का कॉन्सेप्ट बता देते, क्योंकि फ्री बॉडी अगर आप सीख जाएंगे तो और न्यूमेरिकल्स लैमिस का बनाने में आपको मदद मिलेगा। सर इसमें भी आग लगा देंगे, एकदम लगाना है बच्चा, एकदम लगाना है। बस यही बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है उसको एकदम रेगुलर बढ़ाओ, खूब पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। 2 घंटा तो डेली आप क्लासेस में टाइम दीजिए। जो आप लोग को डेली एसएससी जेई का 7 बजे से 9 बजे पढ़ा रहा हो या थोड़ा लेट तक भी पढ़ा रहा हो, आप ज्वाइन होइए डेली। और डेली क्या करिए, पहला जैसे क्लास खत्म हो जाए खाना वाना खा लीजिए आराम से, और उसी दिन उसको पूरा नोट डाउन पूरा कर लीजिए। वेट या उसको पहले पेंडिंग मत डालिएगा, अगर पेंडिंग जाते जाएगा क्लास फिर आपको मजा ही नहीं आएगा। बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है कि अपने यहाँ कोर्स लिया है, अभी भी जेई का कोर्स लिया है, फिर भी वो क्लास अभी अटेंड नहीं कर रहा है। तो उसका यही कारण है कि हो सकता है वो बाद में रिकॉर्डेड देख रहा है, तो रिकॉर्डेड देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप अभी पढ़ो, अभी समझो। और हम पहले भी बताएं कि जेई बैच में एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं दे रहे, सारा का सारा लाइव क्लासेस रहेगा। सर नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, क्या करोगे? लगेगा ही, और बहुत ज्यादा थोड़े टाइम लगेगा। तुम चीजों को समझो तो फटाफट नोट्स मार लोगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाए, चल नेक्स्ट बच्चा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैकेनिक्स का ये ब्रह्मांड है, अगर ये समझ में आ गया तो मैकेनिक्स चुटकी में सब सॉल्व कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
पर इसके कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करें। सर थोड़ा ट्रिगो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। मैथ का क्लास रहमान है, क्या बोल रहा है, नहीं समझे आदित्य कुमार क्या बोल रहे हो सर? थोड़ा ट्रिगो का कोई दिक्कत नहीं, ट्रिगो और कैलकुलस का एक छोटा सा लेक्चर ले लेंगे किसी दिन, सारा फॉर्मूला बता देंगे जो आपको मैकेनिक्स में काम आएगा। एक दिन छोटा सा लेक्चर लेके आपको बता देंगे, उतना रट जाना है, दीवार में चिपका लेना है, काम खत्म। सर आपका पोटेंशियल देख के एनर्जी मिलता है, तैयारी करने में सर एक बार मौका तो मिल जाए आग लगा देंगे। एकदम मिलेगा बच्चा, मिलेगा। बस यही बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो ज्वाला है उसको ठंडा नहीं होने देना। हम लोग तो ठंडा होने ही नहीं देंगे, और तुम लोग भी ठंडा मत होने देना। जहां दिमाग उमाग भटके एक बार लेक्चर फिर सुन लिया करिए, पूरा कोशिश कीजिए कि अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। उसके लिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक डीएस कुमार का एक खरीद लीजिए, आपके पास आर एस खुरमी का होना चाहिए, आपके पास आर के जैन होना चाहिए, आपके पास यूथ पब्लिकेशन होना चाहिए, कोई भी एक जरूर आप खरीद लीजिए, क्योंकि जो यहां पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करना है। पहले एक बुक बनाने का टारगेट बनाइए, 10 को मत खरीदिए, कोई एक बुक खरीद लो, चाहे आर एस खुरमी खरीद लो, आर के जैन खरीद लो, डीएस कुमार खरीद लो, यूथ कर लो, कोई भी एक खरीद लो और उसको बनाना स्टार्ट करो। कोशिश करिएगा कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे छूटे नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, हमको व्हाट्सअप कर दिया कीजिए कि सर ये क्वेश्चन बना रहे थे, ये नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा सा हमको, और ये लिख दीजिएगा कि सर आपका जेई के स्टूडेंट है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि जितना जेई का बच्चा है सब लोग अपने नाम जरूर हमको बता देंगे, हम नाम के साथ आप लोग को सेव कर लेंगे, क्योंकि तुम ही लोग हमारा बहादुर है ना। सर वाई सिटी पब्लिकेशन का है, वेरी गुड, किसी का भी है, रहना चाहिए। सर ऑफलाइन का फील हो रहा है, मजा आ रहा है, अरे एकदम आएगा मजा बच्चा, एकदम आएगा। चलिए अब थोड़ा सा काम का बात कर लिया जाए, काम का बात कर लिया जाए। तो फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए नाम से पकड़ में आ रहा है कि बॉडी को पहले फ्री कीजिए। मान लो 4 को बच्चा झुंड में बैठा हुआ था, कौन कौन बैठा हुआ था? तो दया सागर बैठा था, सुधांशु रंजन बैठा था, अनमोल बैठा था, आदित्य बैठा था, ये 4 बच्चा बैठा था। अब हम क्या, वो झुंड में सब बैठा हुआ था, हम क्या किए, दया सागर को कान पकड़े उठा के ले आए। इसका मतलब उस झुंड में हमको किस पर पढ़ाई करना है, हम उसको पहले पकड़ के ले आए। और हमको अब वो 3 बच्चा से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? दया सागर से मतलब है। इसका मतलब कि जहां भी बॉडी होगा सबसे पहला बॉडी को फ्री कीजिए। फ्री कहने का मतलब है उस झुंड से उसको अलग कर लीजिए। आया बात समझ में? और उस पर दुनिया का जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? इंटरनल नहीं, मतलब अंदर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है उसका पढ़ाई नहीं करना है। उस बॉडी पर जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम तीर के मदद से, एरो के मदद से उस पर दर्शा दे, तो ऐसे डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। अब समझिएगा क्या कह रहा है डिफिनीशन, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इट इज द पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है स्केच, वही तो बता रहा हूं। बॉडी को बाहर निकालिए और उस पर जितना फोर्स लग रहा है सारे को तीर के मदद से दर्शा दीजिए। तो इट इज द पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इंक्लूडिंग, साथ में कौन सा होना चाहिए? खुद का वजन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ वेट। सेल्फ वेट भी कैसा है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। अरे हमको अर्थ पकड़ के खींच रहा है, ये देखो ये बॉडी है, इसको कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रहा है। तो अगर किसी बॉडी पर बाहरी बल लगे तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे। तो यहां पर वेट भी क्या हो गया? एक एक्सटर्नल फोर्स है। एक्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब ऐसा बॉडी जिसको हम सिस्टम से, वही झुंड से अलग कर लिए, सपोर्ट से अलग कर लिए, ऐसे बॉडी को क्या कहेंगे? आइसोलेटेड। याद होगा जब हम लोग को कोविड हुआ था तो हम लोग को क्या किया जाता था? आइसोलेटेड कर दिया जाता था, मतलब अलग थलग कर दिया जाता था। उसी तरह आपको भी क्या करना है? बॉडी को आइसोलेट करना है। ए बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम द सपोर्ट और सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, और इसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। मिला जुला के क्या समझ में आया? कि यही समझ में आया कि सर
फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा पिक्चर है जिसमें बॉडी पर दुनिया का जितना भी बल लगता है, कौन सा बल, एक्सटर्नल फोर्स, अगर उसको तीर के मदद से, एंगल के मदद से दर्शा दिया जाए कि कहां पर कितना कितना फोर्स लग रहा है, तो ऐसा जो डायग्राम होगा उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे। विपुल राज क्या बोल रहा है सर, लाइव देखने के लिए डेटा का प्रॉब्लम हो रहा था तो लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, आज ही से जेई क्लास के लिए। अरे गजब, वेरी गुड विपुल, बहुत ही बढ़िया। रोहन सर, नेम चेंज करवाना है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो एकदम डिटेल लिख दीजिएगा कि सर F1 बैच है, फाउंडेशन का पहला बैच आप लोग का है ऑनलाइन वाला, तो सर ये नाम है, हमको ये प्रॉब्लम है, वो हम आपको ज्यादा सीरियस लेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कुछ नहीं याद हो तो इसको घोट जाइए, इसको घोट जाइए। स्टेप फॉर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन सा स्टेप हम लोग करते हैं? तो पहला स्टेप है सेलेक्ट द बॉडी, बॉडी को पहले खोजो किसका हमको ड्राइंग बनाना है। मान लो 4-5 बॉडी है तो हमको पहले किसका बनाना है उसको खोज लो। मान लो एक ही बॉडी है तब भी उसको खोज लो, हमको इसी का ड्राइंग बनाना है। तो सेलेक्ट द बॉडी एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, और क्या करना है बच्चा, सपोर्ट से उसको फ्री करना है। कैसे, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए। मान लो एक बॉडी है, दिस इज कॉल्ड बॉडी, ये एक बॉडी है, और ये क्या है, सपोर्ट है, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट, इस पर रखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोला, सेलेक्ट द बॉडी, हाँ पता चल गया इसी का हमको फ्री बॉडी बनाना है। एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, तो यहां से देखो सपोर्ट पकड़े और उठा के तुम्हारे तरफ फेंक दिए, तो बेचारा ये कहां रह गया, हवा में। जैसे मान लो दया सागर चौकी पर बैठा हुआ है और हम जादू मंत्र जानते होंगे, चौकी गायब कर दिए, एकदम दया सागर ऐसे पलथी मार के हवे में है, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी। अरे समझे कि नहीं समझे? सुधांशु रंजन फिर से मैसेज कर देंगे सर, आप देखे भी नहीं है व्हाट्सएप पर, देखो व्हाट्सएप पर नहीं देखे फिर मैसेज कर दो ना, बहुत सारा मैसेज आते रहता है तो कभी कभी नीचे चले जाते होगे, तो कोई इशू नहीं है, दोबारा मैसेज कर दीजिए। ये सब छोटा मोटा के लिए हम बार बार आपको बताते तब तक मैसेज डेली करते जब तक आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो। बात समझे कि नहीं समझे कि यहां से हम सपोर्ट को हटाएं तो ये बॉडी क्या हो गया, फ्री हो गया। तो पहला लाइन तो सबको समझ में आ गया कि सेलेक्ट द बॉडी, बॉडी को सेलेक्ट करिए एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, और सपोर्ट से उसको क्या कीजिए, फ्री कर दिया। हाँ सर, चौकी हटा दिए, गया सागर अभी भी पलथी मार का ऐसा बैठा है, मुस्कुरा रहा है। आगे बढ़ते हैं, चूज द सेंटर, उसके बाद क्या कीजिए, सेंटर को चूज करिए। जैसे आदमी का सेंटर कहां होता है, नाभि में, हमारा सेंटर कहां है, नाभि में। तो ये बॉडी का सेंटर कहां है बहादुर, ये देखो सेंटर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, चूज द सेंटर, सेंटर को चूज कीजिए एंड ड्रॉ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, और यहां से आप क्या कीजिए, एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ये देखिए एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं, और क्या किए, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। देख लीजिए, चूज द सेंटर, सेंटर को चूज कीजिए, सेंटर को चूज कीजिए, कर दिए, सेंटर को चूज कर लिए, और वहीं से हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर दिया। हाँ सर, दोनों स्टेप क्लियर, दोनों स्टेप क्लियर, एकदम क्लियर। हर क्वेश्चन में यही काम करना है। तीसरा, सेल्फ वेट, जिसको कहते हैं खुद का वजन। सेल्फ वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो सेंटर है वहां से सेल्फ वेट किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ये देखिए हमेशा नीचे। तो सेल्फ वेट को W कहते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है, मास गुना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सब बच्चा को G का वैल्यू तो मालूम है, 9.8 होता है। ठीक है, तो सेल्फ वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के सेंटर से किधर लगे, नीचे की ओर लगे। हमेशा कैसो लटकाओगे, हमेशा ऐसे लगना चाहिए, मतलब कॉपी के एकदम सीधा। सर तीनों पॉइंट क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां बॉडी टच कर रहा है वहां पर क्या करेंगे, डॉट का साइन दे देंगे। तो देखिए ये बॉडी तो सब जगह टच कर रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि बॉडी का सारा जो टच है यहां पर हो रहा होगा। ये बॉडी सब जगह टच कर रहा है, तो ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां वो टच कर रहा है वहां पर एक डॉट का साइन दे दो। कुछ नहीं करो, जैसे तुम बहुत खूबसूरत हो तो मम्मी क्या किए, वो काला टीका लगा दी, वही सेम काम तुम भी
क्या करो कि गलत नहीं हो तो जहां टच कर रहे थे वो काला टीका तुम लगा दो, एंड सो और दर्शाइए, सो ऑल द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट, और सपोर्ट के द्वारा दुनिया का जितना भी रिएक्शन दिया गया उसको आप दर्शा दीजिए, ठीक है। एंड ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां कॉन्टेक्ट है वहां पर डॉट दे दो और रिएक्शन दिखा दो। तो सर रिएक्शन यहां पर दे रहा होगा, रिएक्शन दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये भी याद रखना है, जितना भी फोर्स उसमें लग रहा है वो सारा का सारा फोर्स सेंटर से गुजरना चाहिए, और ये ध्यान दीजिएगा कि सारा का सारा फोर्स सेंटर से बाहर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो यहां पर हम फिगर देखिए, तो सर ये वेट तो नीचे लगेगा, वेट किधर लगेगा, नीचे लगेगा। और याद होगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ा है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोला कि यहां से जो यहां रिएक्शन जो लग रहा है इसको यहां से उठा के इसी बॉडी में यहां पर दिखा देना है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। हो गया, वही तो लाइन दिखा है, ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से ही सारा फोर्स पास हो, और कैसा होना चाहिए, अवे, अवे का मतलब दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से दूर होना चाहिए, खत्म कहानी। और क्या बोल रहा है बच्चा, और क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, और यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है आफ्टर द शोइंग ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस को जब आप दर्शा देंगे, आइदर एक्टिव फोर्स कहने का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स लाइक अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, एंड रिएक्टिव फोर्स, रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट ऑन द बॉडी, एंड देन अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जितना भी उस पर बाहरी बल लग रहा है उसको तीर के मदद से दर्शा दीजिए, और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दीजिए। क्या क्या कंडीशन, तो जितना भी फोर्स है उस बॉडी पर एक्स दिशा में सब कितना होना चाहिए, जीरो, जितना भी फोर्स है वाई दिशा में सब कितना होना चाहिए, जीरो, और किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब सारा स्टेप को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं और यहीं से एक क्वेश्चन को भी करते हुए समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी का वजन 200 न्यूटन दिया हुआ है, ये जो लाइन है इसका नाम हम ए दे देते हैं और ये जो लाइन है इसका नाम हम बी दे देते हैं। हम, और ये एंगल क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि दिस एंगल इज कॉल्ड 30 डिग्री मान लीजिए। तो पूछ रहा है कि ए के द्वारा कितना रिएक्शन दिया गया होगा और बी के द्वारा कितना रिएक्शन दिया गया। तो क्वेश्चन तब बनेगा जब आपसे फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहला जो हमको काम करना, वो क्या काम करना है, सबसे पहला बॉडी को फ्री करना है, यही तो सीखे हैं। सबसे पहला जो काम करना है वो स्टेप नंबर 1 है, सेलेक्ट द बॉडी। बॉडी को सिलेक्ट कीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए, साथ में कॉपी में आप लोग भी बनाइए। सेलेक्ट द बॉडी, बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, एंड फ्री फ्रॉम द, अरे कहां मेरे साथ चल रहा है, एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, एंड फ्री फ्रॉम द सपोर्ट, और सपोर्ट से उसको अलग कीजिए। ये देखिए, ए सपोर्ट था उठा के फेंक दिए, बी सपोर्ट था उठा के फेंक दिए, बॉडी मेरा फ्री हो गया। पहला तो स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या बोला कि सेंटर को चूज कीजिए, सेंटर को चूज कीजिए, तो सेंटर को चूज कर लिया, एंड ड्रॉ द एक्सिस, तो एक्स एक्सिस बना दिए, वाई एक्सिस बना दिए, एंड ड्रॉ द एक्सिस। दूसरा भी स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोला कि खुद का वजन सेंटर से किधर लगना चाहिए, नीचे लगना चाहिए, तो वेट, दिस इज कॉल्ड कितना, mg, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 2000 न्यूटन दिया है। तो 3 पॉइंट तो क्लियर है कि सेल्फ वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि ड्रॉ द डॉट, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान से सुनना। ड्रॉ द डॉट, डॉट वही जो तुम सुंदर हो, मम्मी टीका लगा दी, वही चीज यहां पर। ड्रॉ द डॉट, डॉट को मार दो बच्चा, टीका लगा दो कि दुश्मन का नजर तुम्हारे ऊपर ना लगे, ठीक है। एकदम आराम से तुम इसरो निकाल लो, आराम से तुम एसएससी जेई निकाल लो, आराम से रेलवे का जेई निकालो, कोई भी जेई निकालो पर निकाल लो, तो टीका लगाना जरूरी है। तो ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां टच कर रहा है वहीं डॉट मार दो, एंड सो ऑल द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट। तो चलिए इसको फिगर में समझते। सर कहां टच कर रहा है पता कैसे हमको चलेगा, इधर 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 आ जाओ, ये देखो यहां पर टच कर रहा है, ये देखो यहां पर टच कर रहा है, मार दो यहां पर डॉट। और कहां टच कर रहा है, तो सर यहां भी टच कर रहा है, देख लो, एक यहां टच किया, एक यहां टच किया,
तो तुम भी एक यहां डॉट बना दिए और एक यहां बना दिए। अब क्या करना है, मान लो तुम दीवार को कस के धक्का दोगे, दम बाहुबली वाला ताकत लगा के, तो दीवार भी उधर से क्या करेगा, रिएक्शन देगा। तो ये जो बॉडी है, ये जो सुंदर वाला बॉडी है, ये क्या कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा। तो ये जो दीवार है ये क्या कर रहा होगा, इधर से रिएक्शन दे रहा होगा। तो ये वाला फिगर यहां दिखा दो, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। कौन दे रहा है, तो नाम लिख दो, रिएक्शन फ्रॉम ए के द्वारा रिएक्शन। और याद रखना बच्चा कि जो भी रिएक्शन होगा वो हमेशा सरफेस पर 90 डिग्री बनाएगा, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है वो कितना बना रहा है, तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर। उसी तरह यहां भी रिएक्शन उसी तरह बनाएगा, यहां भी रिएक्शन उसी तरह से बनाएगा। ये देखिए यहां भी रिएक्शन उसी तरह से बनाएगा, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम कितना। तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहां से इधर ले आते हैं, देख लीजिए। तो रिएक्शन यहां से दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, तो रिएक्शन फ्रॉम बी। ये बात समझेगी नहीं समझे। बच्चा अगर कहीं कंफ्यूज हो रहा है तो वो कहां कंफ्यूज होता है, एंगल में होता है। तो ध्यान से सुनिएगा जरा सा बात को। इसको क्या करो, जो ओरिजिनल फिगर दिया रहेगा ना, फटाफट क्वेश्चन में बनाइए। रफ पेज आपको दिया ही जाता है, चाहे आपका ऑनलाइन टेस्ट हो या ऑफलाइन टेस्ट हो। तो आप क्या करिए, इसको पीछे की ओर ले जाओ धक्का मार के। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री होगा, इसमें तो किसी को शक्का नहीं। तो अगर ये 30 है, ये 90 हो गया, तो ये तो क्लियर है कि ये 60 डिग्री होगा। और अगर आप एक लाइन ऐसे खींच दिए एक्स एक्सिस यहीं पर, तो आप देखिए एक लाइन ये दोनों पैरेलल है। और अगर ये 60 डिग्री है तो इसके विपरीत दिशा में ये भी तो 60 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये लाइन इसको कट कर रहा है। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। मजा आ गया सर, बता दो समझे कि नहीं समझे। तो ये एंगल कितना होगा बहादुर, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बताओ समझे कि नहीं समझे। ठीक, तो क्या बोला बच्चा कि ड्रॉ द डॉट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां टच कर रहा है वहां डॉट का साइन दे दो, दे दिए। एंड सो ऑल द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट, और सपोर्ट के द्वारा जितना रिएक्शन दिया जा रहा है उसको दिखा दो। फिर क्या बोला, ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से सारा फोर्स पास होना चाहिए, सेंटर से सारा फोर्स पास होना चाहिए। देख लो सेंटर से भी पास हो रहा है, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस फिगर को फिर से वापस बनाओ, इस फिगर को फिर से वापस बनाओ, इस फिगर को फिर से वापस बनाओ। ये बॉडी हो गया, ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बना दो, हमेशा क्वेश्चन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बना दो। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप हमेशा बना दो। खुद का वजन नीचे लगा तो वेट यहां दिखा दो, कितना लग रहा है, तो ये हो गया 2000 न्यूटन। अच्छा यहां फोर्स लग रहा है और इसका तीर अंदर जा रहा है सेंटर की तरफ, तो क्या बोला, नहीं सेंटर से बाहर होना चाहिए। तो फोर्स को यहां से बाहर कर दो, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम ए। आप तो पढ़े प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, पढ़ाया हूं कि फोर्स को एक जगह से उठा के उसी बॉडी में दूसरे जगह रख सकते हैं, बशर्ते उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। फिर क्या करना है बहादुर, तो यहां पर फिगर में आप देख रहे हैं कि ये फोर्स ऐसे आगे बढ़ गया, देख लो इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से आगे बढ़ा दिए, आगे बढ़ा दिए। और ये इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, ये इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और इसका नाम क्या है, रिएक्शन फ्रॉम बी। सर मजा आ गया, तीन को फोर्स हमको दिखने लगा। जब तीन फोर्स दिखने लगा तो एंगल खोजने का काम करो। तो सर एंगल कितना होगा, तो देखो एक सीधा लाइन, एक सीधा लाइन, एक सीधा लाइन में 60 डिग्री निकल गया, तो आप जानते हैं 180 होता है। और 180 में अगर 60 निकल गया तो बचा कितना, तो सर ये जो एंगल बचा ना, दिस एंगल इज कॉल्ड 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। देख लो बच्चा, ये एंगल जो निकला ना, दिस एंगल इज कॉल्ड कितना, 120 डिग्री। करेक्ट है। फिर ये एंगल कितना हुआ, तो सर ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री। और आरए और 200 के बीच का एंगल कितना है, तो सर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब
सारा फोर्स को एक फ्रेश बना लो। फ्रेश कहने का मतलब है ये आपका हो गया कितना, दिस इज कॉल्ड आर ए, रिएक्शन फ्रॉम ए। यहां से डब्ल्यू नीचे लग रहा है, ये हो गया 2000 न्यूटन। यहां का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सामने दिख रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक फोर्स इधर चला गया, अरे टेढ़ा चला गया, एक फोर्स इधर चला गया, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम ए। और यहां से एंगल कितना हो गया, तो 120 हो गया। और ये एंगल कितना हो गया, तो सर 60 इधर है, 90 इधर, 150 हो गया। अब हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन, अच्छा सॉरी ये आरबी होगा, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम बी। अब आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए आर बी, आई होप आप लोग निकाल देंगे। जल्दी से बता दो, जल्दी से एक बार बता दो, सब लोग बता दो, जितने बच्चे कनेक्टेड है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं, एक साथ रिस्पांस दे दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। हिमांशु, सुधांशु रंजन, विपुल राज, दया सागर, है ना, एक बार सब लोग बता दो, झूठ खली नहीं बोलोगे। रवि कुमार, अमित कुमार, रोहन कुमार, सलोनी प्रिया, अनमोल चौधरी, डब्लू कुमार, आर्यन कुमार, एस एस राज, एक बार बता दोगे बच्चा समझे कि नहीं समझे। सर बना दीजिए, अरे ऋषि इसमें बनाने का क्या है, आप अभी भी नहीं बना पाओगे, कोई बात नहीं, बना देते हैं, बन जाएगा, हम बना देते हैं, अगर दिक्कत है तो बना देते हैं, पर अब इतना आसान बना दिया, आपसे खुद बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसको यहां रख देते हैं, एडजस्ट नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। इसका मतलब है कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर। ठीक है, आपको समझने के लिए 1 2 3 बनाने, बन जाएगा सर, ये तो बोल रहा हूं, बन जाएगा बच्चा, बन जाएगा। नहीं बन रहा है फिर भी देख लो इधर, अब तो आसान से है, ये देखो 2000 डिवाइडेड बाय साइन कितना हो जाएगा 120, इक्वल टू आर ए, इसके अपोजिट कितना है साइन 150, साइन 150, और कितना है आर बी, और डिवाइडेड बाय कितना है साइन 90 डिग्री, आराम से बन गया। अब यहां से तो वैल्यूज निकल जाएगा, ये देखो 2000 साइन 120 का मतलब 60 के बराबर, साइन 120 का मतलब 60 के बराबर, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर ए, और साइन 150 का मतलब हो गया 30 डिग्री के बराबर, तो 1/2, तो यहां से दो दो कट गया, तो वैल्यूज कितना आ गया, आर ए का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2000/√3, 2000/√3। ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछा था आपका, ऐसे ही क्वेश्चन तो ये पूछा था, ये देखो यही तो क्वेश्चन है, यही तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। W/√2 आया, यहाँ W/√3 आया, W/√3 आया, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। सर मुझे लगा इक्विलिब्रियम का यूज करके, क्यों, जब 3 फोर्स लगेगा तो इक्विलिब्रियम टाइम टेकन है, अरे इक्विलिब्रियम से सारा क्वेश्चन दुनिया का बन जाएगा, पर बचना है, अगर लैमिस से बन रहा था ऐसे ऐसी चुटकी बजाए तो बन जाएगा। यस वेरी गुड अनमोल, बहुत बढ़िया, बन जाएगा बहादुर। आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड द सपोर्ट, और इसी में क्वेश्चन बोल दिया एंड फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, एंड फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। देखिए पहले तो सिखाते रहे फ्री बॉडी और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बनवाते रहे, क्वेश्चन भी बनाते रहे। तो इसका नाम हम ए दे दिए, इसका जो वजन है ये मान लिए है कि 1000 न्यूटन है, ये एंगल यहां पर बना रहा है 60 डिग्री, और ये एंगल बना रहा है यहां पर 30 डिग्री। पूछ रहा है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आपसे ये सब नहीं पूछेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ए के सपोर्ट ए के द्वारा कितना रिएक्शन दिया गया है। ठीक है सर, साइन 120 1/2 होता है, बट साइन 120 का मतलब होता है साइन, ध्यान दो इस सब चीज को, छोटा छोटा बात को ध्यान दो, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, यही तो होगा। अरे 180 में 60 घटाएंगे तब ना 120 आएगा, और हम जानते हैं सिंस साइन
180 माइनस थीटा, ये आपका होता है साइन थीटा। तो सेम फॉर्मूला मिला लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा कितने के बराबर, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू तो सबको मालूम है, दिस इज कॉल्ड √3/2। बता दो हम सही बता रहे हैं कि नहीं, चेक कर लो एक बार। चंदन कुमार समझे कि नहीं समझे? सर साइन 120 का 1/2 ऐसा कैसे होगा? देख लो बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, हम ऐसा चेक कर ले रहे हैं, हमको तो यही मालूम है √3/2 होता है। कैलकुलेटर भी यही बोल रहा है, कैलकुलेटर भी यही बोल रहा है। कैसे हुआ यहां समझा दिए हैं। ये सब छोटा छोटा चीज को एकदम याद रखो, ये सब ब्रह्मास्त्र है बच्चा, यही सब में गलती बच्चा करके आता है। तो ये सब फॉर्मूला को तो आपको याद रखना है, ये सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है। मान लो, और सबसे ज्यादा फिर यूज कौन होता है, साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 का मतलब कितना हो गया, साइन 180 माइनस 30 डिग्री। और डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, यस। तो दो फॉर्मूला को समझना। चंदन समझा कि नहीं समझा बच्चा, चंदन समझे कि नहीं समझे? हाँ सर सही है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बहादुर, इधर बोर्ड पर, बोर्ड पर। तो सॉल्यूशन पार्ट्स में आओ। सबसे पहला क्या बोला कि सर बॉडी को फ्री कीजिए, थोड़ा बड़ा करते हैं, सर बॉडी को फ्री कीजिए, बॉडी को क्या कीजिए, फ्री कीजिए। तो बॉडी को हम लोग सबसे पहला क्या किए, फ्री कर लिए। ये देखिए, बॉडी को सबसे पहला फ्री कर लिए। दूसरा काम क्या बोला कि सेंटर बनाइए, तो सेंटर ये हो गया। और सेंटर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए। तो यहां से हम लोग क्या किए, एक्स एक्सिस खींचती है, ये देखिए यहां से हम लोग एक्स एक्सिस खींच दिए, और साथ ही साथ वाई एक्सिस खींच दिए, वाई एक्सिस खींच दिया। अब जो भी बच्चा लीड का भी एग्जाम देंगे, अगर ये सब नहीं समझेंगे ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं, आपसे एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं। अगर ये सब आपका कॉन्सेप्ट नहीं आया तो आपसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा, क्योंकि लीड वाला में क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब बन जाएगा। सही, सब में हम कभी गलत नहीं करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। साइन सर, मैं साइन 90 प्लस थीटा किया था, काहे किया बच्चा, काहे किया? साइन 90 प्लस थीटा करता तो 120 आता। और आप जानते हैं, यहां लिख भी दे रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं कि साइन, ध्यान से सुनना, साइन साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, यही तो होता है, चेक कर लेना। ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान बोला का है, अपना राम बान है, सो राम बान कहिए। अच्छा ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र किसी का अपना थोड़े है रे, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र है ना। चलिए, तो यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ये आपका बॉडी हो गया, और बॉडी का ये सेंटर हो गया। सेंटर से सारा वजन किधर लग रहा है, तो सर सेंटर से सारा वजन नीचे लग रहा है। कितना लग रहा है, तो सेंटर से सारा वजन जो है 1000 न्यूटन नीचे लग रहा है। सर टच कहां कर रहा है, तो आप यहां पर फिगर को देखेंगे, एक यहां पर टच कर रहा है, डॉट हो रहा है, तो आप भी यहां पर डॉट मार दो, काला टीका, यहां भी डॉट मार दो, लाल टीका, देख लो। अब ये कितना धक्का मार रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हम कितना इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, हम कितना रिएक्शन दे रहे हैं ये मतलब है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम ए, रिएक्शन फ्रॉम ए। और यहां भी सेम, रिएक्शन फ्रॉम बी। हमेशा जो भी सरफेस रहेगा उस पर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बच्चा, देख लो कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चा को है। सर एंगल थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो यहां पर देखो जो ओरिजिनल फिगर दिया हुआ है ना,
इसको गंदा कर दो, गंदा कर रहे हैं। ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर देखो गंदा कर रहा हूं, यहां से फोर्स ऐसे लगा, तीर ऐसे दिखा दिए, तो ये लाइन पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, काट रहा है, काट रहा है। तो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। इसका मतलब ये 30। समझे कि नहीं समझे? फिर से समझिए। अरे फिर से समझो, रटाने वाला ये टॉपिक ही नहीं है, समझाने वाला है। तो कभी कभी हम बोर्ड से बाहर भी चल जा रहे हैं तो टेंशन ना लीजिए, आत्मा प्राण सब कुछ तुम्हारे साथ है। तो यहां पर देखो, ये आपका 60 डिग्री क्वेश्चन में, अरे 60 है कि 30 है? एक मिनट एक मिनट, इसको 30 करते हैं, इसको थोड़ा सा 30 करते हैं बच्चा, इसको बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग 30 करते हैं, जानबूझ के थोड़ा अलग एंगल देते हैं, थोड़ा सा आपको और दिक्कत महसूस हो। 30 डिग्री है, मान लीजिए, मान लीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर डॉट हो रहा है ना, तो यहां से इस पर एक रिएक्शन दिया जा रहा है, ये देखिए ऐसे। तो ये 30 डिग्री, इन 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना? 60 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 60 डिग्री। और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 60 होगा इसके साथ, तो इसके साथ भी कितना होगा? 60 होगा। तो यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा बहादुर? दिस एंगल इज इक्वल टू, दिस एंगल इज इक्वल टू 60, 60 डिग्री, 60 डिग्री। देख लो, समझ में आया? अब यहां पर चेक करो, फिर ये इस पर ऐसे रिएक्शन दिया जा रहा है, अगर ये 60 है, ये 90 है, और तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। बता दो एंगल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा फिर से समझाएंगे, पर समझा ही देंगे। एक बार सब लोग देख के बता दो, जल्दी से एक बार सब लोग रिस्पॉन्स दीजिए, जल्दी फटाफट सब लोग रिस्पॉन्स दे दीजिए, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट। एंगल सबको क्लियर है कि दोबारा बताना होगा? सर क्लियर है, और जल्दी से सब लोग रिस्पॉन्स दे दीजिए। ऋषि सर क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। सलोनी क्लियर है, वेरी गुड। सलोनी तुम क्लास कर रही हो पर रिप्लाई नहीं देती हो। सब बच्चा लोग, जितना भी बच्चे अपने ऐप में जुड़े हुए हैं, सब लोग रिप्लाई दीजिए। सर ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, जो 60 है तो 30 होगा? हाँ वो तो है ही डायरेक्ट, यहाँ अगर 30 है तो यहाँ 60 होगा, यहाँ 60 है तो ये 30 होगा, वो तो है डायरेक्ट है बच्चा। पर रिक्स क्यों लोगे? रिक्स क्यों लेंगे? सर आप समझाइए और हम समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हवा में नहीं रहना है, बता दे रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि यहां नहीं समझ में आ रहा है फिर तुमको इधर उधर देखना पड़ रहा है। एक बार पढ़ो, तगड़ा पढ़ो, थोड़ा समय लग जाए, लगने दो। ये सब टॉपिक समय लगने वाला है, थोड़ा लगेगा, पर एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि बार बार ये चीज हम सिखाएंगे नहीं आपको, जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे, एक बार सीख गए तो सीख गए। ठीक है, अब देख लो बहादुर, यहां से सब जब क्लियर ही है तो बढ़िया है। क्लियर है सर? अब यहां पर क्या करो, बॉडी को बाहर निकाल दो, ये देखो, एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो। वजन किधर लग रहा है? तो सर वजन नीचे लग रहा है, 1000 न्यूटन। सही है। क्या बोला था सर? तगड़ा तरीका से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। क्या बोला है? सारा फोर्स सेंटर से बाहर होना चाहिए, सारा फोर्स सेंटर से बाहर होना चाहिए। तो सेंटर से बाहर कर दो, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम बी। सही है, सारा फोर्स सेंटर से बाहर होना चाहिए, तो ये अंदर आ रहा था, बाहर कर दो, रिएक्शन फ्रॉम ए। यहां पर जरा नोटिस करेंगे, ये एंगल बना रहा था 30 डिग्री, तो इसके विपरीत दिशा में ये भी बनाएगा 30 डिग्री। यहां बना रहा था 60 डिग्री, तो इसके विपरीत दिशा में कितना बनाएगा? 60 डिग्री। अब हमको तो नहीं लगता है कहीं भी दिक्कत होगा, लेमिस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। ये देखो, एक बार और फिगर को बनाता हूं, एक बार और फिगर को बनाता हूं। 1000 न्यूटन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम ए, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फ्रॉम बी, और ये आपका डॉटेड हो गया, ये आपका डॉटेड हो गया। तो यहां से आप नोटिस करेंगे, ये 90 हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका वापस 90 डिग्री हो गया, और 90 और 30 निकल गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री। अब आराम से लैमिस थ्योरम लगा दो, सारा का सारा क्वेश्चन आपसे एकदम ऐसी चुटकी में बन गया, है ना? सारा का सारा क्वेश्चन चुटकी में बन गया। कैसे?
तो यहां पर देखो, इसको हम थोड़ा साइड करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये पीडीएफ में आपको सब दिखेगा ठीक ठाक से, तो इसको आप अच्छे से कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूं साइड में। अब आ जाइए वापस। तो यहां पर देखो 1000 न्यूटन को हम लिए, भागा किससे दिए, इसके अपोजिट जो एंगल है, तो अपोजिट कितना है, साइन 90 डिग्री। आर ए को लिए, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, तो आरबी और 1000 के बीच का एंगल कितना है, साइन 150 डिग्री। और आरबी के अपोजिट कितना है, तो सर आरबी के अपोजिट हो गया साइन 120 डिग्री। सब यहां से कॉपी पेस्ट मार दो, सब कॉपी पेस्ट मार दो, देख लो आराम से बन जाएगा। तो आई होप आर ए आरबी आप लोग निकल जाएंगे, सर बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, बन जाएगा एकदम, एकदम क्लियर। यहां से आप क्या करेंगे, आर ए का वैल्यू निकाल लीजिए, आप लोग निकालेंगे और आरबी का वैल्यू निकाल देंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड कैलकुलेट द रिएक्शन given by support and टेंशन इन स्ट्रिंग। और रस्सी में हमको कितना फोर्स निकला हुआ है, समझिएगा बात को। मान लो इसका खुद का वजन कितना है, W है, क्वेश्चन में क्या दिया है, W दे दिया है, और ये एंगल कितना है, ये मान लेते हैं 30 डिग्री है, और ये हमारा फिक्स है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस साल का आया नहीं हम जोड़ पाए हैं, पर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सर इसका HW में छोड़ दीजिए, हाँ वो तो छोड़ ही देंगे ना, वो तो छोड़ देंगे। इसका क्या करना है, खुद से नाम लिख लीजिए कि ये सपोर्ट का नाम ए है। तो सबसे पहला क्या काम करना है बच्चा, सबसे पहला जो काम करना है वो बॉडी को फ्री करना है, देख लो बॉडी को फ्री करना है। दूसरा क्या काम करना है, एक्स एक्सिस बनाना है और वाई एक्सिस बनाना है, मतलब सेंटर को चूज करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा क्या काम करना है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो यहां सेंटर से वजन किधर लगेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, देख लीजिए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। और ये यहां पर टच कर रहा है, ये देखो ये यहां पर टच कर रहा है, तो आप अभी यहां दिखा दो। और रिएक्शन दिखाना है तो रिएक्शन दिखा दो, रिएक्शन फ्रॉम द दीवाल, वाल है तो लिख दो रिएक्शन फ्रॉम वाल, या ए नाम है तो ए लिख दो। और क्या बोले कि जब भी रस्सी रहेगा, रस्सी तो हमेशा टेंशन किधर दिखाएंगे बहादुर, बाहर की ओर। जब भी रस्सी रहेगा टेंशन किधर दिखाएंगे, बाहर की ओर। जब भी रस्सी रहेगा टेंशन किधर दिखाएंगे, बाहर की ओर, एंड दिस इज कॉल्ड टेंशन। यही तो कॉन्सेप्ट याद रखना। सर एंगल नहीं पता चला, तो यहां पर बोर्ड पर ध्यान देना बहादुर, जो ओरिजिनल क्वेश्चन उसी को गंदा कर दो, ये देखो डॉटेड कर दे रहा हूं, डॉटेड कर देना। तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो कंफर्म हो गया कि ये 60 डिग्री होगा। फिगर में ये याद रखना कि आपको बहुत सारा चीज नहीं देगा, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया 30, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो यहां पर भी फिगर में आप देखेंगे कि ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 60 डिग्री। अब क्या बोला कि सारा फोर्स को सेंटर से बाहर दिखाना है, सारा फोर्स को सेंटर से बाहर दिखाना है ना, सारा फोर्स को सेंटर से क्या करना है, बाहर दिखाना है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज देखेंगे, W हम बाहर कर देंगे, और ये रिएक्शन आगे इधर चला गया, और टेंशन इधर चला गया, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि आर ए का वैल्यू क्या होगा और टेंशन का वैल्यू क्या होगा। तो आर ए यहां पर ये एंगल कितना हो गया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री। ये 180 है, 180 है, 60 निकल गया, तो ये बचा कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। मजा आ गया सर। अब लैमिज लगा दो ना, जहां भी दिक्कत हो फटाफट लैमिज लगा दो, 3 फोर्स दिखेगा आपके एग्जाम में, वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जहां पर 3 फोर्स है। अरे सलोनी प्रिया आंसर इसका बताना है, इसमें तो W दिया है ना, 1000 नहीं दिया हुआ,
तो यहां पर देख लो, तो यूजिंग लैमिस थ्योरम, W डिवाइडेड बाय अपोजिट दो फोर्स के बीच का एंगल, तो सर साइन 120 डिग्री, आर ए डिवाइडेड बाय साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, और टी डिवाइडेड बाय साइन इसके अपोजिट 90 डिग्री, दिस इज को साइन 90 डिग्री। तो बहुत सारा बच्चा का मैकेनिक्स में जो टेस्ट लिया गया था संडे को अच्छा नहीं आया, तो आप लोग अपने आप को सुधार कीजिए, क्योंकि जितना भी बच्चा है सबका वहां नाम आया। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आपको नाम के साथ बताएंगे कि आप कितना नंबर लेके आए। हाईएस्ट नंबर 12.5 गया है, तो सोच लीजिए आप, मतलब 20 में 12.5 गया है तो बढ़िया नहीं है। आप अगर 20 में 15 के आसपास है, 15 प्लस है, तो उम्मीद रखिए कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर 15 से कम है, इसका मतलब है कि 15 और 10 के बीच में है, इसका मतलब एवरेज स्टूडेंट, और कुछ बच्चा 10 से भी नीचे लाया है, नेगेटिव मार्किंग था, जानबूझ के दिए थे कि आप ऐसे तुक्का खूब मारिएगा, सोच समझ के मारना है, क्वेश्चन छूट जाए वो बढ़िया है, पर गलत नहीं टिक करना, यही तो आदत आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि एसबीटी की तरह सब क्वेश्चन को रंग के आ जाए, है ना, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं वहां आप सब रंग के आओ, पर जहां नेगेटिव मार्किंग वहां सोच समझ के बनाकर, क्योंकि एक एक नेगेटिव नंबर आपको कितना रैंक पीछे कर सकता है, और ये तभी ठीक होगा जब आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और आपको मजबूर कर देंगे इतना टेस्ट ले लेके कि आपका सब्जेक्ट अच्छे हो। अरे थोड़ा बहुत लाज शर्म तो आपके अंदर भी बचा हुआ है। एक बार टेस्ट में मान लो खराब आएगा, दूसरा बार दोगे, फिर आपको खराब आएगा, तो थोड़ा तो लगेगा कि हमको कहीं इंप्रूवमेंट करना है। और आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं कि क्लासेस आप रेगुलर कर रहे हैं, तो हमको नहीं लग रहा कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको जितना क्वेश्चन टेस्ट में दिए थे सब रिपीट कराएंगे, सब आपको यहां पर सॉल्व कराएंगे, खुद ही देख लेना कि कितना सिली सिली मिस्टेक के कारण आंसर गलत मार के आए हैं। ऋषि सर, आरए और टेंशन दोनों का अलग है? हाँ अलग होगा ना सर, कैसे पता रहेगा कि रस्सी है? अरे रस्सी है, ये रस्सी है ना बच्चा, इसको बांधा हुआ है, ये बॉडी है। अरे तुमको क्या किए, कमर में रस्सी बांध दिए और बालकनी से धक्का मार दिया, और जो रस्सी था उसको हम बालकनी में बांध दिए, तो तुमको जब धक्का मारे तो तुम उड़ के बाहर गया। अब रस्सी हम छोटा दिए थे, तो रस्सी तो टूटेगा नहीं, क्योंकि मजबूत रस्सी दिए थे, मेरा बच्चा है कैसे गिरेगा। तो फिर क्या करोगे, तुम आके दीवार में धड़ाम मारोगे, ये देखो मारे, तब दीवार भी उधर से क्या किया, रिएक्शन दिया। तो रस्सी में क्या है, तनाव है। क्वेश्चन में लिख दिया, कैलकुलेट द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट एंड टेंशन इन द रस्सी स्ट्रिंग, लिख दिया है तो लिख दिया, तो लिख दिया, है ना। अब यहां से आप सॉल्व कर लो, देखो डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई दोनों को लो, तो डब्ल्यू साइन 120 का मतलब कितना, 60 डिग्री, और 60 का वैल्यू कितना, √3/2, मजा आ गया सर। और आर ए, और साइन 150 का मतलब कितना, 30 के बराबर 1/2, यहां से कट गया, और आर ए का जो वैल्यू आ गया, आर ए का जो वैल्यू आ गया, दिस इज कॉल्ड W/√3, W/√3, एकदम चुटकी में बनेगा अगर फ्री बॉडी बन गया तो। फ्री बॉडी अगर आपसे बन गया तो आप ऐसे ऐसे चुटकी में बना लोगे। उसी तरह W/साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना, T/साइन 90 डिग्री। और आप जानते हैं ये W, इसका वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू साइन 90 का मतलब ये हो जाता है। देयरफॉर इसीलिए इसीलिए टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2W/√3, 2W/√3, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बता दो समझे कि नहीं समझे, एकदम क्लियर है सबको, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सर टेंशन को फोर्स के जैसा ही ना सॉल्व करेंगे, यस। अरे टेंशन का मतलब क्या हो गया कि रस्सी में जो फोर्स होता है उस फोर्स को फोर्स ना कह के वो नया नाम दे दिया, टेंशन। एकदम क्लियर है, चलिए। तो यहीं तक रहने दे कि और कंटिन्यू आगे बढ़ा दे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा दे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा दे, जल्दी से बता दीजिए। यहीं तक रहने दे कि आगे कंटिन्यू करें, जल्दी फटाफट। सर कंटिन्यू कीजिए, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट। सब कंटिन्यू का मैसेज आ रहा है। सर बहुत वीक है मैकेनिक्स, तो वही तो बता रहा हूं, धीरे धीरे करना पड़ेगा। देखो वीक होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप अच्छे टीचर से शुरू से पढ़े नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्जाना देना पड़ता है। इसलिए वैसे बच्चे जल्दी सेलेक्ट हो रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में जो सेमेस्टर ढंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे जगह पढ़ रहे हैं। तुम लोग क्या करते हो, कहीं भी पढ़ लेते हो, 400-500 देने के चक्कर में इधर उधर ले लिए कोचिंग में एडमिशन। कहीं ना कहीं वो 400-500 बाद में आपको सूद समेत वापस ले लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहादुर, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या क्या कंडीशन होता है, तो क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि ए बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर। तो कहता है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो ए बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगा when the net force, net effect of all the forces एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी जीरो। मतलब अगर किसी बॉडी पर अगर कोई बाहरी बल लग रहा है और सारे बाहरी बल का जो वैल्यू हो, मतलब नेट फोर्स रिजल्टेंट जो लग रहा है उसका मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम की अवस्था में। जैसे मान लीजिए हमको पकड़ के 5 आदमी खींच रहा है, पर हम जहां हैं वहीं खड़े हैं, तो हम कहेंगे कि मेरे ऊपर जितना बल लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है और हम जहां हैं वहीं पर खड़ा है, तो हम कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम के अवस्था में आ गया। तो कह रहा है कि ए बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा व्हेन द नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब जो टोटल फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी जीरो। सर सेकेंड सेमेस्टर में क्लास पाकिस्तान बोलने से ले लिए थे इसलिए वीक हो गया, और लो ना विपुल, है ना। कोई बात नहीं, अब पाकिस्तान ले लिए थे सेकेंड सेमेस्टर तो थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, पर ये दिमाग में बैठा लेना कि सिखा देंगे, सिखा देंगे, और तुम सीखने के उद्देश्य से पढ़ना। अब कहां क्या करके आए उससे हमको मतलब नहीं, पर हम कोशिश करेंगे कि आपको जीरो लेवल से एकदम पढ़ाएं और धीरे धीरे चीजों को आपको स्ट्रॉन्ग कर दे, है ना। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि वहां पढ़ के आए तो बेकार है। हालांकि हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि आप अच्छे टीचर से पढ़ो, अच्छे कोचिंग से पढ़ो। थोड़ा बहुत अगर पैसा लग रहा है, देखो पैसा हम लोग लूटते भी नहीं है, एकदम मिनिमम फीस लिया जाता है, और मिनिमम फीस के जगह में और कुछ हो सकता है हमसे कम ले लेगा, तो जो कम लेगा ना वो कभी मेहनत नहीं करेगा, वो बर्बाद आपको कर देगा। पैसा तो लाइफ में आपका कितना आएगा जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं, पर जो आपका समय बर्बाद कर रहा है ना वो बड़ा दिक्कत है। तो बहुत सारे बच्चा को हम लोग बोलते हैं, समझाते हैं कि बच्चा इधर उधर मत लो, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। आगे बढ़ जाए, बच्चा समझे। तो क्या कह रहा है कि ए बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा when the net effect of all the forces acting on a body will be zero, मतलब किसी बॉडी पर जितना भी फोर्सेस लग रहा है अगर उस फोर्सेस का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो बॉडी या तो पूरा का पूरा रेस्ट अवस्था में होगा, नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, दोनों हो सकता है। इक्विलिब्रियम स्टैटिक्स के लिए भी पढ़ाया जाता है और इक्विलिब्रियम जो है वह काइनेटिक के लिए भी पढ़ाया जाता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तब भी वो इक्विलिब्रियम में रहता है, अगर कोई बॉडी स्टैटिक्स में है तब भी वो इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। और जब यूनिफॉर्म मोशन का बात होता है तो वहां पर फिर इनर्सिया का बात होने लगता है, मास गुना एक्सेलरेशन का बात होता है, जो आगे पढ़ाएंगे। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम का 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। आगे बढ़ जाए, क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन, कंडीशन को समझाने से पहले आपको एक फिगर से समझाते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉडी को रख दिया गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस सरफेस पर एक बॉडी को रख दिया गया है, ये देखिए, और इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं, इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं कितना से, 100 न्यूटन से। तब तक तुम भी आ गए और तुम भी कितना फोर्स लगाने लगे, 100 न्यूटन। तो बॉडी ना तो लेफ्ट जा रहा है ना तो राइट जा रहा है, इसका मतलब बॉडी जहां है वहीं रुक जा रहा है। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि जितना भी फोर्स है एक्स डायरेक्शन में सबका मान क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये देखिए सबका मान क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो क्या करें कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम कहने का मतलब है
कि इधर जो दिख रहा है उसको प्लस ले लिए, इधर जो दिख रहा है उसको प्लस ले लिए, इधर जो दिख रहा है उसको माइनस ले लिए, और दोनों को जोड़े। ऐसे जोड़ने को एल्जेब्रिक सम कहते हैं। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा है सबको जोड़िए। कैसा? इधर जो दिखेगा प्लस लीजिए, इधर जो दिखेगा माइनस लीजिए, और अगर उसको जोड़ने के बाद उसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये बॉडी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। बता दो समझे कि नहीं समझे, बता दो समझे कि नहीं समझे। सर क्लास का टाइम 7:30 से रखिए, रीजनिंग का मैथ का क्लास रखता है। ठीक है, तो सर से भी बात कर लो, गौरव सर से भी बात कर लो, अगर राजी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम शिफ्ट करवा सकते हैं। जनरल मैथ पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, अगर थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम हो क्लास नहीं छोड़ना है। लाइव क्लासेस एकदम मत छोड़िए, बार बार आपको बताते हैं, क्लास कीजिए, डेली कीजिए। जिसके पास डेटा का कोई प्रॉब्लम है घर में वाईफाई लगा दो, सब पैसा बचा के करोगे क्या? है ना? पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करो बच्चा, अभी जितना इन्वेस्ट करोगे ना, सूद समेत 1 महीना का तनख्वाह में सब वसूल लोगे। है ना? तो इसलिए याद रखना है, कंजूसी नहीं करना, और मम्मी पापा आपको इतना सक्षम है, इतना है कि आपका पढ़ाई आराम से करा देते हैं। आपको खाली देखो, जो व्यर्थ में तुम खर्च करते हो, जो फालतू खर्च करते हो, उसको खर्च कहां करो? पढ़ाई में करो। अच्छा अच्छा किताबें खरीदो, अच्छा अच्छा जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको खरीदो, ये सब करो। सर विलेज में वाईफाई नहीं होता, कोई बात नहीं, वाईफाई नहीं होता तो डेटा ज्यादा बढ़ा लो। अरे 2 GB का 3 GB वाला रिचार्ज करा लो, क्या दिक्कत है? आगे बढ़े। दूसरा, the algebraic sum of all the external force acting on a body along the vertical direction must be 0। मान लो यहां एगो बक्सा है, और दया सागर इसमें क्या किया है, इसमें 5 लाख रुपया एकदम जो है काला धन रख दिया। तो हमको बताया, तो हम इसको पकड़ के खींचने लगे, कितना से? 120 न्यूटन से। तब तक दया सागर का नींद टूट गया, और ये भी कितना लगा दिया? 120 न्यूटन। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जितना भी फोर्स है, ध्यान से सुनेंगे, वाई डायरेक्शन में ऊपर जो दिख रहा है उसको प्लस लिए और उसको जोड़ेंगे, अगर उसका मान 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम अवस्था में है। किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में। मतलब यहां देखिए 120 प्लस है ऊपर की ओर, और माइनस 120 है नीचे की ओर, और दोनों को जोड़े तो ये हो गया 0, कहेंगे इक्विलिब्रियम। अगर मान लो नीचे 120 ना लग के 150 लगता और ऊपर 120 लगता, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होता। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? और तीसरा है, तीसरा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ए फिक्स पॉइंट मस्ट बी 0। इसका मतलब बॉडी ये है, मान लीजिए एक यहां पर बॉडी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, और यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और यहां से यहां तक का दूरी 4 मीटर है, और इसी बॉडी पर मान लीजिए हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है? तो 2 मीटर है, और इस पॉइंट का नाम हम ए दे दिए। अब क्या बोल रहा है कि जितना भी मूवमेंट है, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर क्लॉकवाइज दिखेगा तो हम प्लस ले लेंगे। तो जितना भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको आप जोड़ दीजिए, जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको भी जोड़ दीजिए। अगर दोनों का सम 0 आ जाए तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम अवस्था में है। ये देखिए यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, तो ये इसका तीर को पकड़िए, तीर को पकड़ के यहां घुमा दीजिए, इसका मतलब है कि प्लस क्लॉकवाइज दिख रहा है, प्लस 50 फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कितना है? 4, और इसका तीर किधर है? ऊपर, इधर पहुंचा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 100, क्यों माइनस? एंटी क्लॉकवाइज है, तो 100 गुना 2, यहां पर कितना हो गया? 5 4 20, और माइनस 200, यहां से कट के कितना आ गया? 0। तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम अवस्था में। तो फिर से समझा रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज, जितना भी क्लॉकवाइज लग रहा है और जितना भी एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, अगर सबको जोड़ दे, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि बॉडी मूवमेंट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है। जितना भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है ऊपर, जितना भी नीचे लग रहा है, अगर उसको जोड़ दे और उसका सम अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे बॉडी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में है।
जितना भी फोर्स इधर लग रहा है, जितना भी फोर्स इधर लग रहा है, अगर सबको जोड़ दे और उसका वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे बॉडी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी इक्विलिब्रियम में। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। बता दो समझे कि नहीं समझे, जल्दी से एक बार बता दो समझे कि नहीं समझे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बहादुर बच्चा को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बहादुर बच्चा को? जल्दी जल्दी फास्ट। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चा, नेक्स्ट क्लास में आपको फोर्स सिस्टम पढ़ा देंगे, और जो अभी पढ़ा है फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम पर बेस्ड जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और फिर आपको फोर्स सिस्टम पढ़ा देंगे। क्लियर है? तो यहीं तक आज रहने देते हैं। थैंक यू सारे बच्चे को ज्वाइन होने के लिए। डेली इसी तरह क्लास, जब कोर्स परचेज कर लियो, सारा बच्चा जब कोर्स परचेज कर लियो तो क्लासेस डेली कीजिए, है ना। फिर पैसा लगाने का क्या मतलब है जब आप क्लास ही नहीं कराएंगे। चलिए, थैंक यू बहादुर लोग, थैंक यू सारे बच्चों को, थैंक यू थैंक यू। आग लगा देंगे सर, वेरी गुड। ओके चंदन कुमार थैंक यू सर, सलोनी थैंक यू, वेरी गुड बच्चा। ऋषि थैंक यू सर, बस आपका साथ चाहिए। अरे पूरा साथ है बहादुर, पूरा साथ है आप लोग का, है ना। कल फिर आपका गौरव सर का क्लास रहेगा, है ना। थैंक यू दया सागर, थैंक यू। तो कल आप लोग का फिर गौरव सर का क्लास रहेगा, वो भी 2 घंटा लगातार आपका लेते हैं, बहुत तगड़ा पढ़ा रहे। उनका भी नोट्स आप बनाते जाओ बच्चा। एक भी क्वेश्चन आपका हम लोग के नोट से अगर एक्स्ट्रा कंपटीशन एग्जाम में आ गया तो बताइएगा। सब खोज खोज, क्योंकि बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूं। एक दो बच्चा हमको मैसेज भी किया था कि सर हम लोग फिजिक्स वाला का क्लास ले लिए, पर उसका मैकेनिक्स और आपके मैकेनिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। ये बच्चा बता रहा है, जो लिया हुआ है वो बच्चा हम लोग को बता रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। चलो थैंक यू बहादुर, सोनू थैंक यू, बहादुर थैंक यू।